इस समय परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे इस अच्छी आराधना के बाद, और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने आप सबको छुआ है इस आराधना के समय। हालेलुया। तो ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे आज, और हम प्रभु की उपस्थिति में हैं। प्रभु ने हमें सब कुछ बेहतरीन दिया है, और प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि दिल्ली का मौसम भी बदल गया है। आज शाम को ठंडी हवा चल रही है, और बहुत समय के बाद सर्दियों का जो लोग इंतजार कर रहे थे, फाइनली सर्दी आ गई है। सो अपने गर्म कपड़े अब आप निकाल लीजिए, और सर्दी बहुत पड़ने वाली है, इसलिए तैयार हो जाइए। डरिए नहीं, पर तैयार हो जाइए, क्योंकि सर्दी बहुत पड़ेगी। और इस बार अच्छा बड़ा दिन आपका बीतने वाला है, खूब सारे पकवान, केक्स और कुकीज के साथ। और वो जरूरी नहीं है, किसी को सुसमाचार सुनाएंगे इस क्रिसमस पे, ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है। आज जिस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबसे बातचीत करना चाहते हैं, वो आपको मिलेगा यहोशू की पुस्तक, यहोशू की पुस्तक और उसके 24 अध्याय में। मेरे साथ निकाल ले यहोशू की पुस्तक और उसके 24 अध्याय को। बड़ा ही जाना माना अध्याय है ये, और इस अध्याय में परमेश्वर ने अपने वचन को यहोशू के द्वारा लोगों तक, इस्राएल की कौम तक पहुंचाया। और आज परमेश्वर आपसे और मुझसे भी इसी वचन के द्वारा बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि कई बार हम इस बात को सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे डायरेक्ट बात करे, है ना। हमारे दिमाग में यही चलता है कि परमेश्वर हमसे डायरेक्ट बात करे, परंतु परमेश्वर इनडायरेक्ट भी बात करता है। इसलिए कलीसिया में जब हम आते हैं तो अपने सेवकों के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत करता है। पर वचन जो है वो परमेश्वर के सेवकों के नहीं है, पर वचन परमेश्वर का है, जो अपने सेवकों के द्वारा अपने लोगों से बातचीत करता है। और यहां पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, जो कि यहोशू के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों तक पहुंचाते हैं। पुराने नियम में जब आप देखते हैं खासकर, तो परमेश्वर ने अपने सेवकों के द्वारा अपने लोगों से बातचीत की। चाहे वो मूसा थे, चाहे इब्राहिम थे, चाहे इसहाक, चाहे याकूब, चाहे और कितने भी प्रभु के जितने भी दास दासियां और सेवक हुए, परमेश्वर ने उन सब के द्वारा अपने लोगों से बातचीत की। लेकिन नए नियम की कलीसिया में जब आप पाते हैं तो परमेश्वर हमसे डायरेक्ट बातचीत करते हैं। लेकिन वो प्रोसीजर अभी भी काफी हद तक चल रहा है, क्योंकि वो अपने सेवकों के द्वारा तब बात करते थे और अब भी अपने सेवकों के द्वारा बातचीत करते हैं। पवित्र आत्मा सेवकों के द्वारा बोलता है, उनकी जुबानों को लेता है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, बोलने वाले तुम नहीं परंतु मेरा आत्मा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और इसलिए मुझे और आपको इस वचन को सुनना और सीखना बहुत जरूरी है। और आज प्रभु इस वचन के द्वारा आपसे बोलने और बातचीत करने जा रहा है। यहां पे यहोशू बात कर रहा है इस्राएल के सब गोत्रों से। किससे? सब गोत्रों से। एक भी गोत्र को यहोशू ने नहीं छोड़ा है। सारे इस्राएल के जो 12 गोत्र हैं, उन्हें यहोशू क्या करता है? इकट्ठा करता है। यहोशू की पुस्तक उसके 24 अध्याय और उसके पहले पद से जब हम पढ़ते हैं, जोशुआ चैप्टर 24 वर्स 1 ऑनवर्ड्स, तो यहां हम इस बात को पाते हैं, जो कुछ ऐसा लिखा हुआ है। फिर यहोशू ने इस्राएल के सब गोत्रों को शेकेम में इकट्ठा किया, और इस्राएल के वृद्ध लोगों और मुख्य पुरुषों और न्यायियों और सरदारों को बुलवाया, और वे परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए। बहुत इंपॉर्टेंट, यहोशू क्या कर रहा है? सबको इकट्ठा कर रहा है। एक परमेश्वर के सेवक का जो काम है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है सबको इकट्ठा करना, मैसेज भेजना, इनवाइट करना, बुलावा भेजना कि सब इकट्ठे हो जाओ। अब ये जरूरी नहीं है कि सब इकट्ठे हो, क्योंकि मैसेज तो सबके पास जाता है। बुलाए हुए तो बहुत हैं, पर चुने हुए थोड़े हैं। पर प्रभु का धन्यवाद हो कि यहाँ पे जिन लोगों को यहोशू ने बुलाया, वो सारे लोग इकट्ठे हुए, और इस्राएल के वृद्ध लोग भी थे, और मुख्य पुरुष भी थे, और न्यायी लोग भी थे, और सरदार लोग भी थे। यानी जितने लोगों को, जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति भी थे, उसने सबको बुलावा भेजा। क्यों? इसलिए क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अपने लोगों से करने जा रहा था। एक वो वचन जिसके द्वारा परमेश्वर ने यहोशू को तैयार किया था कि तुम इस वचन को मेरे लोगों तक पहुंचाओ। और यहां पर अच्छी बात यह है कि यहां पे उस वचन को सुनने के लिए सब आ भी गए। कई बार चर्च में जब बुलावा भेजा जाता है तो बहुत लोगों को बुलाया जाता है, परंतु आते सारे नहीं हैं।
लेकिन यहां पे प्रभु को धन्यवाद हो कि जब यहोशू ने बुलावा भेजा तो सब उपस्थित हुए, और कहां हुए? परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए। और फिर यहोशू ने अपनी बातों को करना शुरू किया। और इस 24 अध्याय को हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, परंतु मैं इसके क्रक्स को आपको बताऊंगा। यहोशू ने लोगों को बताना शुरू किया कि परमेश्वर ने किस तरीके से उन्हें मिस्र से निकाला, किस तरीके से वो समुद्र के पार लेके गया, किस तरीके से परमेश्वर ने याकूब और एसाव को संभाला और याकूब को वो स्थान दिया जिसका वायदा परमेश्वर ने किया था, जिसमें इस समय ये लोग बसे हुए थे। और इसके अगर छठे पद को हम पढ़ते हैं, और मैं तुम्हारे पुरखाओं को मिस्र से निकाल लाया, और तुम समुद्र के पास पहुंचे, और मिस्रियों ने रथ और सवारों को संग लेकर लाल समुद्र तक तुम्हारा पीछा किया जी। और जब तुमने यहोवा की क्या की दुहाई दी, फिर तब उसने तुम्हारे और मिस्रियों के बीच में अंधियारा कर दिया जी, और उन पर समुद्र को बहाकर उनको डुबो दिया। और जो कुछ मैंने मिस्र में किया उसे तुम लोगों ने अपनी आंखों से देखा, फिर तुम बहुत दिन तक जंगल में रहे जी। यहाँ पे यहोशू किसको याद दिला रहा है? पूरे इस्राएल की कौम को, जिसमें हेड ऑफ द लीडरशिप भी है, वहां सब हैं, सरदार हैं, वृद्ध लोग हैं, मुख्य पुरुष हैं, न्यायी लोग भी हैं। यहोशू उन सबको इस बात को याद दिला रहा है कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं। और ये करना बहुत जरूरी है अजीजों, क्योंकि कई बार इन अंत के दिनों में लोग बहुत जल्दी भूल जा रहे हैं कि परमेश्वर ने उनके लिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं। आप चर्च में ही देख लीजिए, कितने संडे लोग आते हैं जिनको चंगाई चाहिए होती है, आते हैं, प्रार्थना होती है, चंगाई मिलती है, और उसके बाद नहीं आते हैं, चर्च छोड़ देते हैं, नहीं आते हैं, अपने अपने रास्ते फिर दुनिया में वापस बहुत सारे चले जाते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि उन्हें कुछ पाना था, और जब उन्होंने पा लिया तो फिर वो प्रभु यीशु मसीह की ओर ध्यान नहीं देते हैं, पर सिर्फ वो उस चंगाई के लिए, उस मिरेकल के लिए आए थे, और जब पा लिया तो चले गए। लेकिन यहोशू इसीलिए इस्राएल की कौम को भी याद दिला रहा है, क्योंकि यहोशू ने मूसा के साथ रहते हुए इस बात को देखा था कि इस्राएली कैसे हैं। बड़ी जल्दी भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने उनके लिए कितने बड़े बड़े काम किए थे, और इसीलिए यहोशू उनको बार बार याद दिला रहा है। और जब हम गवाहियों के समय भी चर्च में रखते हैं, इसीलिए रखते हैं ताकि कलीसिया के लोग भी याद कर सके कि बीते हफ्ते परमेश्वर ने मेरे जीवन में, या बीते साल में मेरे जीवन में, या बीते महीने में मेरे जीवन में परमेश्वर ने कैसे बड़े बड़े काम किए थे। हमें इस बात को याद रखना बहुत जरूरी है, और इसीलिए यहोशू इस बात को याद दिला रहा है। और फिर इसी अध्याय में बहुत सारी जगहों पे यहोशू बहुत सारी चीजों को याद दिलाता है इस्राएलियों को। कारण जानते हैं? कारण यह है क्योंकि यहोशू चाहता था कि इस्राएल की कौम, प्रभु के बेटे बेटियां परमेश्वर की ओर अपनी निगाहों को लगाए रखें, प्रभु की ओर फिरे रहें। क्योंकि यहोशू ने यहां पर बहुत सारी बातों को कहा, जिनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि जिस स्थान में तुम लोग रह रहे हो, तुम्हारे सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे हैं जो विश्वास में नहीं हैं, जो कि अन्य जाति हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। और बहुत संभावित है कि अगर तुम परमेश्वर की ओर अपनी निगाहों को लगाना छोड़ दोगे तो तुम दुनियावी लोगों की तरह, उन लोगों की तरह जो अन्य देवी देवताओं की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, उनके चाल चलन में तुम फंस जाओगे। क्योंकि यहोशू ने इस बात को पहले भी देखा था जब वो मूसा के साथ था, और इसलिए यहोशू उन्हें इस बात के लिए रिमाइंडर दे रहा है। और आज भी परमेश्वर के कलीसिया, प्रभु के बेटे बेटियों, मुझे और आपको भी इस रिमाइंडर की सख्त जरूरत है। हमें भी इस बात को याद रखने की जरूरत है कि परमेश्वर ने हमारे लिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं। शैतान भुला देना चाहता है। शैतान उस अच्छी इतिहास की बातों को, जिन बातों को परमेश्वर ने किया है सॉरी हमारे जीवन में परमेश्वर ने जिन बातों को किया है, जो चंगाइयां दी है, जो छुटकारा दिया है, जो आशीषें दी है, जो बढ़ाया है, जो उन्नत किया है, शैतान नहीं चाहता कि हम उन बातों को याद रखें। वो क्या चाहता है?
कि हम सिर्फ उन बातों को याद रखें जो बड़े दुख की हैं, पीड़ा की हैं, परेशानियों की हैं, और उसी में हम पड़े रहें, उसी में तड़पते रहें, परमेश्वर की आशीषों को भूल जाएं। याद ना रखें कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में कितने बड़े बड़े काम किए हैं। और जब हम भूल जाते हैं परमेश्वर के बड़े आश्चर्य कर्मों को जो उसने हमारे जीवन में किया है, तो बहुत आसान हो जाता है हमें दुनिया की तरफ भटकाना। बहुत आसान हो जाता है कि हमें परमेश्वर के प्रेम से दूर लेके जाना। और आज देख लीजिए संसार में क्या हो रहा है। अगर आप दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज में जाएंगे, फॉरेन कंट्रीज में, वहां पे यही हो रहा है कि लोग परमेश्वर से दूर होते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना खाना है, अपना पीना है, अपना जीवन है। हम जिसमें खुश हैं, हम उसमें खुश रहना चाहते हैं। अभी तक लोग खुश होते थे परमेश्वर के भवन में आके, अभी तक लोग खुश होते थे कि प्रभु की उपस्थिति में आराधना और स्तुति करने में, पर अब लोगों को कहां खुशी मिल रही है? दुनिया में, दुनिया के स्थानों में, और वहां लोग आनंद मना रहे हैं। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने भारतवर्ष में एक बड़ी जागृति रखी है कि अब प्रभु के लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आ रहे हैं, और वहां उनकी खुशी दुनिया में नहीं है, परंतु उनकी खुशी प्रभु यीशु मसीह में है। हालेलुया। अपने बगल वाले से कहे, मेरी खुशी मेरे यीशु में पाई जाती है। मेरी खुशी मेरे यीशु में पाई जाती है। और इसलिए हम सबको उसी प्रभु में आनंदित रहना है और उसके साथ 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 लगे रहना है। और इसलिए यहोशू ने यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही जो कि इसके 13 पद में मिलती है। इसको हम पढ़ेंगे जी। यहोशू 13वां पद। फिर मैंने तुम्हें ऐसा देश दिया। अब यहोशू याद दिला रहा है किसको? इस्राएलियों को फिर से याद दिला रहा है कि परमेश्वर ने तुम्हें एक ऐसा देश दिया जिसमें तुमने परिश्रम न किया था। और अब मैं प्रॉफिटिकली इस वचन को आपके लिए अभी डिक्लेयर करने वाला हूं, इसलिए विश्वास के साथ रिसीव कीजिएगा। और जितने लोग ऑनलाइन भी सुन रहे वो भी रिसीव करेंगे। क्या? फिर मैंने ऐसा देश दिया तुम्हें दिया जी, जिसमें तुमने परिश्रम न किया था। जिसमें तुमने परिश्रम ना किया था। परमेश्वर ने सच में इस्राएलियों को ऐसा ही देश दिया था ना। मेहनत नहीं की, एफर्ट नहीं लगाया, परंतु अब देखिए आगे क्या लिखा हो, जिसमें तुमने मेहनत ना किया था, और ऐसे नगर भी दिए हैं, और ऐसे नगर भी दिए हैं जिन्हें तुमने न बसाया था, जिन्हें तुमने न बसाया था। ऐसा देश दे दिया और ऐसे नगर दे दिए जो बसाया नहीं। आज एक घर बनाने में सोचे कितनी मेहनत लग जाती है ना। कंस्ट्रक्शन करवाते करवाते इंसान थक जाता है, पर परमेश्वर ने तो यहां पूरा का पूरा देश इस्राएलियों को बना बनाया दे दिया। ऐसे नगर जिनके लिए लोगों ने मेहनत नहीं की, एफर्ट नहीं लगाया, परमेश्वर ने वो नगर बना के उन्हें दे दिया। और तुम उसमें बसे हो। और तुम उसमें बसे हो। और फिर यहीं तक लिमिटेड नहीं है, और भी बहुत कुछ परमेश्वर ने दिया है। क्या दिया है? और जिन दाख और जैतून के बगीचों के फल तुम खाते हो जी, उन्हें तुमने नहीं लगाया। हालेलुया। हैं? बाग में भी भैया मेहनत नहीं करनी पड़ी, कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ा, कोई किसानी नहीं करनी पड़ी, कोई बीज नहीं बोना पड़ा, कोई खाद नहीं डालना पड़ा, कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ी। परमेश्वर ने सब कुछ तैयार करके इस्राएलियों को दिया। याद आती है ये घटना कब? ऐसी बात सबसे पहले हुई थी, कब हुई थी? अदन की वाटिका में, जब परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए पूरा एक वाटिका, एक बाग तैयार की और बना के पूरा उनको सौंप दिया, दे दिया। ठीक उसी तरीके से परमेश्वर ने फिर अपनी उस करुणा को, उस अनुग्रह को इस्राएलियों को दिखाया। देखो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ, तुम्हें देश भी दे रहा हूं, तुम्हें नगर भी दे रहा हूं, ऐसा स्थान दे रहा हूं जिसमें तुमने मेहनत नहीं की, जिसने तुमने बसाया नहीं, दाख की बारियां दे दिया, बगीचे दे दिए, और जिसके फल तुम खाते हो, जिन्हें तुमने नहीं लगाया। अजीजों, आज इस वचन को मैं आपके लिए भी डिक्लेयर करना चाहता हूं। आने वाले दिनों में आपके जीवन में, आपके परिवारों के लिए वो चीजें होने जा रही हैं जिसके लिए आपने मेहनत नहीं की है। यीशु के नाम से वो मिरेकल्स आपके लिए होने जा रहे हैं, वो बड़े आश्चर्यकर्म आपके लिए होने जा रहे हैं कि आपके जीवन में भी ऐसे ही काम होंगे। आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके लिए करेगा। क्यों? क्योंकि वो आपसे
प्यार करता है। हालेलुया। वो प्रेमी परमेश्वर है और वो अपने प्रेम के कारण आपके लिए चीजें करने जा रहा है। जिस तरीके से उसने इस्राएलियों के लिए किया, वही परमेश्वर है अब्राहम, इसहाक और याकूब का, जो कि आज भी आपसे प्यार करता है। और अब तो उसका प्यार और बढ़ गया है। हालेलुया, हालेलुया। उसका प्यार और बढ़ गया है। जानते हैं क्यों? इस्राएलियों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी की क्रूस पर अपने जीवन को बलिदान नहीं किया था। परमेश्वर का इकलौता बेटा तब तक नहीं आया था, पर मेरे और आपके लिए तो परमेश्वर का इकलौता बेटा आके संसार में उसने कलवरी के क्रूस पर अपना जीवन ही नहीं परंतु अपने लहू का एक एक बूंद दे दिया। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है, जिसने अपने निज पुत्र को रख ना छोड़ा वरन उसे भी हमारे लिए दे दिया, तो ये सारी वस्तुएं वो तुम्हें क्यों कर ना देगा। और इसलिए परमेश्वर का आज ये वायदा है कि वो आपसे कह रहा है, मैं तुम्हें ये सारी आशीषें दूंगा, बस हमें काम करने की जरूरत है। और वो काम हम इस्राएलियों के समान भूल ना जाएं, परंतु उस काम को करने की जरूरत है जो आगे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इसलिए अब यहोवा का भय मानकर जी उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। बस यहीं तक रुक जाइए। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। मेरे और आपको जो एक सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है वो है परमेश्वर की सेवा खराई और सच्चाई से। आज बड़ी मिलावट हो रही है ना, हर चीज में मिलावट हो जाती है। दूध लेके आइए उसमें मिलावट है, घी लेके आइए उसमें मिलावट है, चावल लेके आइए उसमें भी नहीं पता चलता है कि कौन से देश का चावल हमारे यहाँ बिक रहा है, मिलावट के साथ, है ना। कई बार हम भी परमेश्वर के काम में, परमेश्वर की सेवा में, परमेश्वर के राज्य के लिए भी जब काम कर रहे होते हैं हम उसमें मिलावट कर देते हैं। परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम खराई से और सच्चाई से उसकी सेवा करें। अगर हम खराई से और सच्चाई से उसकी सेवा करेंगे तो यकीन जानिए परमेश्वर आपको ऐसी आशीषें देगा जो कि आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं, जो ऊपर लिखी हुई हैं। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। आज कितने सारे लोग हैं, अब सिस्टर बता रही थी अभी गवाही में ना कि किसी की नौकरी चली गई। अब कितनी मेहनत करके उसे एक नौकरी ढूंढनी पड़ रही है, कितनी मेहनत करके लोग घर बना रहे हैं, एक एक ईंटा, एक एक रुपया, एक एक पैसा जोड़कर। पर परमेश्वर का वायदा आज आपके लिए है, अगर आप खराई और सच्चाई से परमेश्वर की सेवा करेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी आशीषों को कोई भी रोक सके। हालेलुया, हालेलुया। आपकी आशीषें जो परमेश्वर ने ठहराई है वो आपको जरूर जरूर मिलने पर है। और यकीन जानिए दुनिया देख के आश्चर्यचकित हो जाएगी, क्योंकि बाकी जितने भी थे जिनके बारे वचन में यहां लिखा हुआ है, बड़े सारे लोगों के बारे लिखा हुआ है। 11वें पद में लिखा हुआ है, मैं पढ़ दे रहा हूं। यहाँ पे जो लोग इस्राएलियों के आसपास रहते थे और कई सारे जो लैंड उनके खुद के थे जिनको परमेश्वर ने इस्राएलियों को दे दिया था, उनमें से थे एमोरी, परिजी, कनानी, हित्ती, गिरगाशी, हिब्बी, यबूसी लोग जो कि इस्राएलियों से लड़ा करते थे। परमेश्वर ने कहा तब मैंने उन्हें तुम्हारे वश में कर दिया। और आज भी परमेश्वर आपसे वायदा कर रहा है कि हर वो चीज जो आपके अधिकार में नहीं थी, ये समय आ चुका है कि परमेश्वर आपके अधिकार में कर देने पे है। हालेलुया। और इन सब का अधिकारी परमेश्वर आपको ठहराने पर है। बस आपको विश्वास करना है उसके वायदों पे, और आपको परमेश्वर की सेवा खराई से और सच्चाई से करते रहना है। कई बार आप कहेंगे कि हम परमेश्वर की सेवा कैसे करें, क्योंकि सेवा तो शायद पास्टर्स का काम है, मिनिस्ट्री में इवेंजलिस्ट का काम है, प्रॉफिट्स का काम है ना। हम कैसे परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं? आप परमेश्वर की सेवा ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि जानते हैं जिन स्थानों में परमेश्वर का एक दास या दासी एज ए पास्टर नहीं जा सकते, उन स्थानों में आप एज ए कलीसिया जा सकते हैं। आप अपने अड़ोस में, अपने पड़ोस में, अपने लोगों के पास जा सकते हैं, आप अपने रिश्तेदारों के पास जा सकते हैं। जैसे सिस्टर अभी गवाही भी दे रही थी, विश्वास में खड़े हो गए, नहीं हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम समझौता नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, और ये सच में बहुत बड़ी सेवा है परमेश्वर की। सिर्फ यही नहीं कि हम कहीं जाके प्रचार कर रहे हैं, सिर्फ यही नहीं कि हम जाके बड़ी बड़ी कन्वेंशंस और मीटिंग्स कर रहे हैं, परंतु अपने जीवन के द्वारा आप जब किसी को आशीषित करते हैं, जब कोई प्रभु यीशु मसीह का जीवन आपके जीवन में देखता है, और जब आपके जीवन के द्वारा कोई आशीष पाके तब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, उससे बड़ी सेवा और कुछ नहीं है।
और इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है रोमियो उसके 12 अध्याय में, इसलिए अजीजों अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और हम कई बार इसी चीज से दूर रह जाते हैं, परंतु आज इस समय में परमेश्वर आप सबसे बातचीत कर रहे हैं और परमेश्वर ने मुझे और आपको एक सेवा दी है, पर हमें इस सेवा को खराई से और सच्चाई से करते रहना है। अगर हम परमेश्वर की सेवा खराई से और सच्चाई से करते रहेंगे, मिलावट नहीं करेंगे, परंतु एक ऐसा जीवन जो प्रभु को ग्रहण योग्य है उसके अनुसार चलेंगे, तो ऐसा होगा नहीं कि परमेश्वर आपको उन आशीषों को ना दे। आप पाने पर हैं, आपको विश्वास से रिसीव करना है। बस काम यही है, सीक्रेट यही है इन आशीषों को पाने का, कि परमेश्वर की सेवा खराई से और सच्चाई से करते रहें। अपने बगल वाले से कहे, मैं परमेश्वर की सेवा खराई से और सच्चाई से करूंगा। और अगर आप खराई से और सच्चाई से चलेंगे तो सच में अजीजों यकीन जानिए, परमेश्वर आपको बढ़ाता चला जाएगा, बढ़ाता चला जाएगा और बढ़ाता चला जाएगा। और फिर जानते हैं यहोशू ने एक आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली जिसका हर जगह प्रचार होता है, वो अब हम पढ़ेंगे। इसके 15 पद में यहोशू एक बात कह रहा है जी। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, साफ बात है, परमेश्वर की सेवा खराई से और सच्चाई से करनी है, पर अगर बुरा लग रहा है तो सुन लो भैया, और अगर तुम्हें परमेश्वर की सेवा करनी बुरी लगे तो आज चुन लो। तो क्या करो? आज चुन लो। चॉइस भी है, बाइबल में हर जगह चॉइस दिया गया है। उत्पत्ति से शुरुआत हुई थी चुनने की। परमेश्वर ने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया और जीवन के वृक्ष को भी लगाया, चुनने का अधिकार दिया है। वहां पे भी कहा, यहां पे भी यहोशू फिर परमेश्वर की आत्मा में होकर इस बात को कह रहा है, चुन लो। क्या चुन लो? तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, कि तुम किसकी सेवा करोगे जी। चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे जी, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिसके देश में तुम रहते हो जी। क्योंकि परमेश्वर ने पूरे एमोरियों का स्थान किसको? इस्राएलियों को दे दिया था जी। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। हालेलुया। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की ही सेवा नित करूंगा। प्रभु के लोगों, आज हमें इस बात को डिसाइड कर लेना है, हमें दृढ़ निश्चय कर लेना है, क्योंकि इन अंत के दिनों में ऐसी बातें हो रही हैं और ज्यादा होने जा रही हैं, जब लोग खड़े हो जाएंगे और कहेंगे चुन लो। क्या चुनना चाहते हो? या तो नौकरी चुन लो, या अपने यीशु मसीह को चुन लो, या तो यीशु मसीह को चुन लो, या अपने परिवार को चुन लो। चुनाव, किसको चुनेंगे आप? खड़े हो जाएंगे लोग तलवार लेके। जिंदा रहना चाहते हो तो यीशु का इनकार कर दो, नहीं तो तुम्हारा जीवन समाप्त कर दिया जाएगा। जीवन चाहते हो या यीशु को चाहते हो? क्योंकि वो नहीं जानते कि जीवन तो यीशु मसीह ही है। हालेलुया। वही जीवन है। तो भैया, अगर तुम्हें शारीरिक जीवन को ले भी लोगे तब भी हम जिंदा रहेंगे। वी विल स्टिल बी अलाइव, क्योंकि वचन में तो यही लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। वही जीवन है, और क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, वो जीवित रखने की सामर्थ्य भी रखता है। तो अगर शरीर को नाश भी कर दिया तब भी आत्मा अनंत काल के लिए उस प्रभु के साथ जीवित रहेगी। और यही तो हमारे पास एक जीवित आशा है जो संसार के पास नहीं है। और इसलिए यहोशू इस बात को कह रहा है, तुमको जो करना है कर लो। तुम्हारा चुनाव क्या है वो तुम्हारे ऊपर इस्राएलियों में छोड़ रहा हूं। अजीजों, कई बार आपके परिवार में भी ये चीजें होंगी आने वाले दिनों में कि आपके परिवार के लोग भी आपसे कहेंगे, भैया यीशु को चुनना है या अपने परिवार को चुन लो, है? चर्च जाना है है ना, आजकल बहुत हो रहा है। चर्च जाना है या फिर अपने घर में रहना है। बहुत सारे लोगों को आज निकाल दिया गया।
आप छत्तीसगढ़ वगैरह में जाएंगे, मध्य प्रदेश में जाएंगे, बहुत सारे लोगों को यही बोला गया, गांव गांव से लोगों को निकाल दिया गया, कहा गया अगर यीशु का इनकार नहीं करोगे तो तुम्हें इस गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं है। लोगों ने छोड़ दिया अपना घर बार, सब छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रभु यीशु मसीह मिल गए हैं जो कि उनके लिए सब कुछ है। हालेलुया। प्रभु के लोगों, ये वो समय आ चुका है जब हमें चुनाव करना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा हम किसको चाहते हैं। आज से कई साल पहले 2012 में मेरे पास भी यही चुनाव करने का मौका मिला था और मुझे भी कहा गया था कि यीशु को चुन लो, चर्च चुन लो या फिर बाकी कुछ चुन लो। मैंने कहा नहीं, मैं यीशु को चुनता हूं और बाकी चीजों को इनकार करता हूं। गाना तो हम लोग सब गा देते हैं बपतिस्मे के समय, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। परंतु क्या सच में हमने इस बात का दृढ़ निश्चय कर रखा है कि चाहे हमारी बहुमूल्य से बहुमूल्य चीज भी चली जाए, खत्म हो जाए, दूर हो जाए, चाहे परिवार हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे माता पिता हो, चाहे रिश्तेदार हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने तो कहा इन सब का तुम्हें इनकार करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो तुम मेरे चेले नहीं ठहर सकते। और जब ये समय आए अजीजों, तो याद रखिएगा हम क्या चुन रहे हैं। क्या हम थोड़े से समय की खुशी को चुन रहे हैं? क्योंकि याद रखिए, जो अभी यीशु का इनकार कर रहे हैं और आपसे दूर जा रहे हैं, आने वाले दिनों में वही लोग होंगे जो आपके पास वापस आएंगे और कहेंगे तुम्हारा यीशु मसीह सबसे भला है, तुम्हारा यीशु मसीह सबसे सामर्थी है, वही जिंदा और सच्चा परमेश्वर है। क्योंकि वचन में लिखा है कि हर एक घुटना झुकेगा और हर जुबान कहेगी कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। और इसलिए मुझे और आपको इस वचन को याद रखना है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, समझौता नहीं करेंगे। एक नौकरी जाएगी तो दूसरी आ जाएगी, एक परिवार का सदस्य जाएगा तो दूसरा आ जाएगा, अगर घर चला गया या अगर एक स्टेट चला गया, कुछ भी चला गया, प्रभु से ज्यादा आपको दे देगा, क्योंकि उसके वचन में इस बात का वायदा है। हालेलुया। उसने वायदा किया है कि मैं तुम्हारी खोई हुई वस्तुओं को लौटा दूंगा। और इसलिए इस वचन को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि अनंत के दिनों में हम सब परखे जाएंगे। वचन में लिखा हुआ है विश्वास परखा जाएगा। हमारे प्रिय भाई अनिल कांत जब गाते हैं तो वो यही गीत गाते हैं, विश्वास परखा जाएगा आनंद समझो, है ना। सो आनंद समझिए क्या, जब विश्वास परखा जाएगा, हम सबका विश्वास परखा जाएगा और परखा जा रहा है। इस समय भी हो रही है चीजें, मैं जानता हूं बहुत सारे कलीसियाओं में, बहुत सारे परिवारों में, बहुत सारे लोगों के जीवन में, हो सकता है आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके विश्वास को परखा जा रहा है। और विरोधी परिवारों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, आपके ऑफिसेज में आपके कलीग्स को उठा के खड़ा कर देगा आपके विश्वास को परखने के लिए। फिर से कह रहा हूं, वो आपके दुश्मन नहीं है, शैतान दुश्मन है। लोगों को दुश्मन मत बनाइएगा, उनसे प्यार वैसे ही करते रहिएगा। परंतु इस बात को याद रखिएगा कि जैसे यहोशू ने समझौता नहीं किया, हम भी प्रभु के नाम से समझौता नहीं करेंगे। क्या कहा उसने? परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा करूंगा। सिर्फ यही लिखा है, सेवा नित करूंगा। हालेलुया। हमेशा हमेशा के लिए मैं अपने परमेश्वर की सेवा करता रहूंगा। आज शाम परमेश्वर का आत्मा आप सबसे बातचीत कर रहा है और प्रभु आपको उस समय के लिए तैयार करने जा रहा है जब आने वाले दिनों में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, आने वाले दिनों में बहुत सारा सताव आएगा, बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जब हमारे जीवन में ऐसे पल आ जाएंगे कि हमें निर्णय लेना पड़ेगा, चुनाव करना पड़ेगा, किसको चुने। उस समय हमें प्रभु यीशु मसीह को ही चुनना है। हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमें प्रभु यीशु मसीह को चुनना है, क्योंकि सारी आशीषों का स्रोत तो वही है। जिस प्रभु ने हमें ये जिंदगी दी है, और ना सिर्फ संसार में ये जिंदगी दी है, परंतु हमें अनंत जीवन का वारिस बनाया है। अब वो समय आ रहा है जब हम उसके नाम की गवाही के लिए खड़े हो जाएंगे। हम खड़े हो जाएंगे और लोगों को कहेंगे, मैं तो अपने यीशु के साथ ही चलूंगा, अपने घराने को भी प्रभु यीशु मसीह के साथ ही लेके चलूंगा। तुम चुन लो, तुम किसकी आराधना करना चाहते हो, तुम चुन लो तुम किसकी सेवा करना चाहते हो, पर मैं और मेरा घराना हम सब यहोवा ही की सेवा नित्य करते रहेंगे। आइए हम दुआ करें, समय अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें
और इन दो इंपॉर्टेंट चीजों को याद रखें कि हमें अपने जीवन को प्रभु के लिए तैयार करना है। हमें इस बात को याद रखना है कि परमेश्वर उन आशीषों को हमें देने के लिए है, देने पर है, और इसलिए हमें परमेश्वर की सेवा खराई और सच्चाई से करते रहना है। और उसके साथ साथ जब हमारे जीवनों में बाकी देश दुनिया में लोग परमेश्वर से दूर भी जाएंगे, उस समय में हमें चुनाव करना है। और हमने तो पहले डिसाइड कर लिया है कि यीशु मसीह के पीछे ही चलेंगे, अपने मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के पीछे ही चलेंगे। संसार में वापस नहीं जाएंगे, समझौते का जीवन नहीं जिएंगे, परंतु हम और हमारा घराना, हम सब नित्य परमेश्वर की सेवा करते रहेंगे। मी एंड माय फैमिली वी विल सर्व द लॉर्ड। प्यारे खुदावंद, आज हम शुक्रगुजार हैं इस वचन के लिए जो हमें फिर से याद दिलाता है प्रभु कि हमें आप ही की सेवा करनी है। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आपने हम सबको इस वचन के द्वारा आज और तैयार किया है ताकि हम आपके आशीषों को भूले नहीं। जैसे यहोशू ने याद दिलाया इस्राएलियों को कि भूलो मत कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं। आज हम भी प्रभु स्मरण रखते हैं आपकी उन सारी अच्छाइयों को, उन सारी आशीषों को, उन सारी बरकतों को जो आपने बीते दिन, महीने और सालों में हमें दी है। प्रभु हम शुक्रगुजार हैं, हमारे हृदय धन्यवाद से भरे हुए हैं प्रभु, और इसलिए हम आपकी सेवा नित्य करते रहेंगे। आपके राज्य के विस्तार के लिए इस्तेमाल होते चले जाएंगे। अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर आपको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाते रहेंगे, क्योंकि यही हमारी आत्मिक सेवा है प्रभु। और हम जानते हैं कि हमें इस जीवन को आपके लिए जीना है, आपके राज्य के विस्तार के लिए जीना है, आपके सुसमाचार प्रचार के लिए जीना है, ताकि इस जीवन के द्वारा सारा आदर और सारा महिमा सिर्फ और सिर्फ आपको मिलता रहे। और प्रभु हम विश्वास करते हैं जब हम इस संसार में हैं तो उन आशीषों को भी जो आपने हमारे लिए ठहराई है आप जरूर दे रहे हैं, और ज्यादा देंगे सिर्फ अपनी महिमा के लिए। इसलिए हमारा भरोसा, हमारा विश्वास किसी और व्यक्ति के ऊपर नहीं है, ना ही अपनी क्षमता पे है, परंतु हमारा भरोसा सिर्फ हमारे परमेश्वर के ऊपर है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है, जो हर दिन अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपनी महिमा के लिए चलाते चले जा रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, अपने जीवनों को एक बार फिर से शून्य करके आपके हाथों में सौंप देते हैं। और प्रभु हम आपसे ये फिर से आज इस समय में वायदा करते हैं कि मैं और मेरा घराना हम नित्य सिर्फ प्रभु आपकी सेवा करते रहेंगे। धन्यवाद देते हैं, सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते हैं। सारा आदर, सारा महिमा आपको देते हैं। हर एक सुनने वाले पे आशीष दे, इनके घरानों पे आशीष दे, इस कलीसिया को और बढ़ाएं, उन्नत करे, ताकि प्रभु ये और ज्यादा आप में आशीषित होकर आप में और आगे बनते और बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद देते हैं, सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और प्रेमी नाम से मांगते पिता, सुने और ग्रहण करें। आमेन।